मुल्क की सियासत में एक बार फिर -1 फॉर्मूले की गूंज। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत मुझे हटाने के लिए -1 फॉर्मूले पर काम कर रही है। कौम मजबूती के साथ तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, जिससे इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है। कल गुजरांवाला में हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया सिलसिले का आखिरी जलसा होगा। आइंदा मरहले का ऐलान करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत को लापता अफराद की बाजियाबी की यकीन दहानी। कहा, जो कुछ मेरी जिम्मेदारियों में है उसके मुताबिक कोशिश करूंगा। यकीन दहानी कराता हूं कि लापता अफराद को अहले खाना से मिलाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को 2 माह की मोहलत दे दी। इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस ने तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी केस में तलबी का नोटिस जारी। इमरान खान आज तलबी के बावजूद JIT के सामने पेश न हुए। अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया से पाकिस्तान की मदद की अपील। एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर आमद। हुक्काम ने सैलाब की तबाहकारियों और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी। एंटोनियो गुतेरेस की वजारत खारजा में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान मुश्किल में है, आलमी बरादरी आगे बढ़े और मदद करे। सेक्रेटरी जनरल UN सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। मंचर झील दरियाए सिंध में दाखिल होने लगा। सहवन शरीफ का दादू और लाड़काना से जमीनी राब्ता कट गया। झील के पानी से सहवन की तमाम 10 यूनियन काउंसिल्स पानी में डूब गईं। लाखों अफराद मुतासिर। ठट्ठा, नवाबशाह, दादू, कंबर, शहदाद कोट समेत सिंध में सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही। ठट्ठा के मकाम पर दरियाए सिंध 4 से 5 फीट तक पानी जमा। डगरी के देही इलाके भी जेरे आब। मीरपुर खास के 200 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में। मामूलाते जिंदगी मफलूज हो गए। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही। मुल्क भर में इसी 80 अजला बारिशों और सैलाब से मुतासर। जाबाक अफराद की तादाद 1391 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी। 7.5 लाख से जायद मवेशी हलाक। मुल्क भर में 6,500 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासिर। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। तहरीक इंसाफ का इमरान खान से यकजहती के लिए कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत इमरान खान को नाअहल करके इलेक्शन कराना चाहती है। PTI लीडरशिप को सियासत से बाहर करके जमहूरियत कायम रखना मुमकिन नहीं। सियासी मुआशी सूरत हाल देखते हुए हुकूमत को ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। पंजाब में हमारे अराकीन से राब्ते किए जा रहे हैं। हमारे अराकीन डट कर खड़े हैं। पंजाब हुकूमत तब्दील होने से पहले वफाकी हुकूमत बदलेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान जब जेल गए लग समझ जाएगी। जेल जाने का मौसम गुजर रहा है। इमरान खान को जुलाई अगस्त में जेल भेजना चाहिए था। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद की अपील। सेक्रेटरी जनरल UN के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। दुनिया को कुदरती आफात से दो चार गरीब ममालिक की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। आज पाकिस्तान मुतासिर है तो कल कोई और मुल्क होगा। आलमी बरादरी से अपील है कि मुश्किल में पाकिस्तान का हाथ थामें। अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया से पाकिस्तान की इमदाद की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को सैलाब का सामना है। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर मुआशी इमदाद की जरूरत है। मुतासिर हुए मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की मदद दरकार है। डॉलर 228 रुपए 18 पैसे का हो गया। IMF से रकम मिलने के बावजूद डॉलर की परवाज न थमी। रुपए की कदर मजीद कम हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 76 पैसे महंगा। 5 रोज में डॉलर 9 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक ने 3 रुपए 48 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त की थी। कीमतों में कमी का इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। मुल्क में महंगाई की शरह 42% से जायद बरकरार। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में मामूली कमी हुई।
एक हफ्ते में आटा, अंडे, ब्रेड, दही, दूध महंगे हुए। मुर्गी के गोश्त, दाल, मूंग, आलू की कीमतों में इजाफा। LPG और जलाने की लकड़ी भी महंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक इक़दामात के लिए हुकूमत को 2 माह का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, आइन पर अमल नहीं होता तो सब कुछ समेट करके घर जाना चाहिए। इस अदालत के पास आइन के तहत फैसला देने का ऑप्शन मौजूद होता है, या तो आपको कहना पड़ेगा कि मुल्क में आइन मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं, जिसकी जिम्मेदारी होती है वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। बहाना बनाया जाता है कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं। जो चीजें खराब हुई हैं उसका हाल यही है कि जिस इदारे का जो काम है वो वही करे। वसात के मुताबिक इक़दामात उठाकर लापता अफराद को ढूंढने की कोशिश करूंगा। वजीर आजम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी, कोई हीला बहाना करके नहीं आया। मुदस्सिर नारो के 3 साला बेटे से मिला, उसने मुझे कहा कि मेरे अब्बू को मुझसे मिला दें। ये सवाल मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। लापता अफराद के कमेटी की खुद सरबराही करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो मुल्क में कोई लापता नहीं रहेगा। कराची की नशिस्त NA 246 से PTI MNA शकूर शाद की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। शकूर शाद को असम्बली इजलास में शिरकत करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, क्या स्पीकर कौमी असम्बली ने शकूर शाद को बुलाया था? बगैर पेश हुए ही स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। फिर तो PTI के सारे इस्तीफे मशकूक हो गए। मुल्तान में कोई सैलाब नहीं, इलेक्शन क्यों मुलतवी किए? लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 13 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। कहा, तफसीली जवाब जमा नहीं होता तो अदालत फैसला करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ज़िमनी इंतखाब से पहले पीपल्स पार्टी की कांपें टांग रही हैं। पीपल्स पार्टी की पोजीशन पर पर्दा डालने के लिए ज़िमनी इंतखाब मुलतवी किया गया। यहाँ कोई सैलाब नहीं, बिलावल हुकूमत का हिस्सा है, मगरमच्छ के आंसू न बहाएं। बिलावल अपने वजीर आजम और काबीना से पूछें कि ये सब क्यों हुआ। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालिबा। मूसा गिलानी ने कहा, जहां पर सैलाब नहीं वहां इलेक्शन होना चाहिए। इमरान खान कह रहे हैं कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ पिटीशन दायर करे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सितंबर सितमगर हो सकता है, हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं। पानी इतना चढ़ गया है कि सबको डुबो देगा। किसी शख्स को नाअहल करके जेल भेजकर सियासत खत्म नहीं कर सकते। कोई समझता है कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं तो उन्हें 77 की तारीख नहीं भूलनी चाहिए। जामशोरों के इलाके भान सईदाबाद में मंचर झील का पानी दाखिल। रिहायशी इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में घिर गए। पानी की सतह मुसलसल बढ़ने पर मकीनों की नकल मकानी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में घरेलू सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया। माल मवेशियों की भी महफूज मकाम पर मुंतकिली। ज़रई जमीनों में कश्तियां चल गईं। इलाका मकीनों का हुकूमत से इमदाद न मिलने का शिकवा। बदीन की परान नदी में पड़ने वाला शगाफ 11 रोज से बंद न किया जा सका। टंडोबागो की 4 यूनियन काउंसिल्स मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गईं। सैलाबी पानी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। बदीन में लाखों अफराद मुतासिर। दादू में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। मेहड़ के रंग बंद होने पर पानी की सतह में 3 से 5 इंच तक कमी। पानी में डूबे खैरपुर नाथिन शाह में भी पानी की सतह कम होने लगी। खैरपुर नाथिन शाह के शहरी इलाकों में पानी की सतह 5 इंच तक कम हो गई। काचू के सैकड़ों देहात का तहसील जोही से जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध में सैलाब से 100 किलोमीटर लंबी झील बन गई। पानी निकालने कौन सा ड्रेन इस्तेमाल करूं? ऐसा डैम कहां से लाऊं जो 100 किलोमीटर झील का पानी रोक ले? दरियाए सिंध का मुकाबला कौन सा नाला कर सकता है? इंसानों की बनाई कोई चीज इस पानी को निकाल नहीं सकती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वजीर आला सिंध ने सैलाब से तबाही पर ब्रीफिंग दी। कहा, सैलाब से 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। 6 लाख लोग खैमा बस्तियों में मुकीम हैं। अमरीकी वफ्द का सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से GDP में 3% कमी का इम्कान है। मुल्क में पहले से ही IMF की शराइत की वजह से महंगाई है। सैलाब से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों की बहाली हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मुश्किल वक्त में आलमी बरादरी को पाकिस्तान का सहारा बनना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एडमिनिस्ट्रेटिव USAID की मुलाकात, दो तरफा उमूर समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। समांता पावर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस, पाकिस्तान के लिए भरपूर हिमायत की पेशकश। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि लोगों को उठाना रियासत की पॉलिसी थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुकालमा, कहा अगर ये रियासत की पॉलिसी थी तो ये खिलाफ आइन थी। वजीर आजम ने कहा जिस चीफ एग्जीक्यूटिव की आप बात कर रहे हैं वो डिक्टेटर था। मैं और मेरा भाई उस शख्स के मुतासरीन में से हैं। लापता अफराद केस को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कोयटा और पेशावर में आटा महंगा, कोयटा में 1 किलो 125 रुपए में फरोख्त होने लगा। सैलाबी सूरत हाल के दौरान फी किलो कीमत में 35 रुपए तक इजाफा। पेशावर में 2 रोज में आटा 10 रुपए किलो महंगा हो गया। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 2100 रुपए में फरोख्त होने लगा। जद्दा से कराची आने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज हादसे से बच गई। लैंडिंग से कबल तैयारे से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया। मलिका बरतानिया का इंतकाल, सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का बरतानवी हाई कमीशन का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी बरतानवी हाई कमीशन आमद। मलिका बरतानिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी किताब में ताज़ियती कलमात दर्ज किए।